सैतानिक वर्शिप, ताकत के लिए अपनी सोल बेच देना, या एस्ट्रल प्रोजेक्शन, या फिर किसी को सैक्रिफाइस कर देना। ये सब आपने मूवीज में, हॉरर मूवीज में और कहानियों में सुना तो होगा। लेकिन ये मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ वो शख्स ने अपने ही परिवार को सैक्रिफाइस कर दिया एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए। जो कि बस यही था कि उसके अंदर वो मारने के बाद रूह को निकलते हुए देख रहा था, और वो ये सोचता था कि मैं उससे पावरफुल हो जाऊंगा, मेरे अंदर पावर्स आ जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम कैडल जेनसन राजा की कहानी। द मसैकर एट नथनकोड़े। ये एक ऐसा मसैकर था जिसने पूरे शहर का दिल दहला के रखा था। 3 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद इस भयानक हादसे को शहर वाले भुला ना सके। 9 अप्रैल 2017 को बेंस कंपाउंड में 4 डेड बॉडीज मिलती है, वो भी एक ही परिवार की। 30 साल का कैडल राजा जिस केस में आरोपी पाया गया वो अभी पूजापुरम में सेंट्रल जेल में है। टीपुरम को हिला देने वाली कहानी को बयान करते हैं। Mystique Files. कैडल ने अपने ही घर वालों को बहुत बुरी तरह से कत्ल करके जला दिया था, और उसको छोड़कर उसके घर में 4 मेंबर थे। मदर 60 ईयर ओल्ड राजा थनकम, 58 ईयर ओल्ड मदर डॉक्टर जीन पद्मा, 26 साल की कैरोलिन की रिलेटिव जो कि 70 साल की थी ललित। लोगों की बॉडी पूरी तरह से जली हुई मिली, और चौथी बॉडी बेडशीट में रैप करी हुई थी। इन सबको उन्हीं के बेटे ने मारा था, बहुत बुरी तरह से कत्ल करके फिर इन्हें जला दिया था। अब सोचने वाली बात यह आती है कि इन्हीं के बेटे ने इनका इतनी बुरी तरह से कत्ल क्यों किया? रिचुअल की वजह से या फिर कुछ दूसरा मामला था? इन्वेस्टिगेशन के 2 दिन बाद कैडल जेनसन राजा जो कि कातिल था, इस मामले में आरोपी था, वो एक रेलवे स्टेशन पर पकड़ा जाता है, जो कि अपना मुंह बालों से छुपाकर जा रहा था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन कैडल ने कुछ ऐसा रिवील किया जो आपको और मेरे को हैरान कर देने वाला था। उसने बताया कि वो ऐसी चीज पर बिलीव करता था, एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता था जिसे कहते थे पैरासाइकोलॉजी एंड एस्ट्रल प्रोजेक्शन, which promoted him to commit killings। पुलिस का कहना था ये सब बचने के तरीके थे कि 2017 और 18 में उसे मेंटल हॉस्पिटल पहुंचाया, मल्टीपल टाइम्स उसे भेजा गया वहां पर। उसकी मेंटली हेल्थ के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखाई दिए, और कोर्ट में उसके वकील ने भी अप्लाई किया था कि कैडल को मेंटली जो बीमारी है उसके लिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में डाला जाए, लेकिन कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया था। कैडल की पिछली लाइफ में देखा जाए तो कैडल एक ऐसा इंसान था जिसने घर के बाहर कभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, ना उसके ज्यादा दोस्त हुआ करते थे ना कुछ, और वो अपनी स्कूल टाइम में भी कुछ खास दोस्ती नहीं रखता था, और कुछ खास पढ़ाई में नहीं आगे था। वो उसका घर वालों का कहना था कि उसे इंजीनियर बनाए, लेकिन वो एक ऐसा लड़का था जो कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं रखता था। वो अपने रूम में था, एक उसने अपने आजू बाजू एक शेल बना लिया था, और वो उसी शेल में रहता था, मतलब कि एक रूम में 4 दीवारी में ही रहता। वो घर में बैठकर इंटरनेट सर्फिंग करता था, और सर्फिंग करते हुए उसे एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बारे में पता चला, और वो इतना इंटरेस्ट लेने लगा उसके अंदर, उसने बहुत डीपली उसके अंदर रिसर्च करी। उसके बाद उसको कुछ चीजें दिखाई दी ऐसी कि जैसे मारकर सोल को देखना, और पावरफुल हो जाना सैक्रिफाइस करके। बाद में उसने अपने घर वालों से कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। अब घर वाले खुश थे कि उनके बेटे को कुछ तो करना है लाइफ में, क्योंकि उसके घर वाले बहुत ही परेशान हुआ करते थे उसके फ्यूचर को लेकर। अब कोई तुम्हारे या मेरे जैसा कोई अपने घर वाले को उठ के बोले कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, ये तो एक कान के नीचे देकर बिठा दे, भाई तू कुछ नहीं कर सकता ये वो। लेकिन उसके घर वालों ने उसके ऊपर भरोसा करके उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा। ऑस्ट्रेलिया भेजने के बाद जब वो वहां से अपना कोर्स करके यहाँ पर आ रहा था तो जॉब वगैरह लग गई थी, बोल कर आए। उसके घर वाले बहुत खुश थे, और जब वो एक दिन अपने ही घर में ऊपर रूम में वो बैठा था, और उसने अपने मम्मी को बुलाया कि मैंने अपने गेम में एक चीज बनाई है, आप देख सकते हो। कि मम्मी बहुत खुश थी, क्योंकि कैडल ने पहली बार कुछ सामने से बताया था उसकी मम्मी को कि हाँ मैंने कुछ किया है। उसकी मम्मी ये खुशी के मारे ऊपर जाती है। उसकी मम्मी जैसी ही उसके रूम में जाती है, वो पीछे से एक कुल्हाड़ी लेता है और उसकी मम्मी के पीछे वार करता है बहुत बुरी तरह से, जब तक के मारता है जब तक कि उसकी मम्मी हिलना बंद ना कर दे। फिर उसके बाद वो पूरे रूम को साफ करता है फिनाइल से, और उसकी मम्मी की डेड बॉडी को बाथरूम में डाल देता है। क्योंकि उसके फादर थे कैरोलिना, उसकी सिस्टर, दोनों बाजार गए हुए थे। बाजार से जब वो आते हैं तो लंच के लिए बैठते हैं, और वो अपना मील खत्म करते हैं, वैसे ही कैडल ऊपर से आता है और बोलता है कि मैंने गेम बनाया है, ऊपर चलो। पहले अपनी सिस्टर को लेके जाता है, और वैसे ही पीछे से वो कुल्हाड़ी मारकर उनकी हत्या कर देता है। फिर उसके बाद में उसके फादर की हत्या कर देता है, और तीनों डेड बॉडीज वो अपने बाथरूम में रखता है। के बाद में वो एक अपना दिमाग चला के वो पूरे घर को अंगार लगा देता है।
और एक एक्सीडेंट बताने के चक्कर में वो 3 डेड बॉडीज को बुरी तरह जला के चौथी डेड बॉडीज को रैप करके और एक डमी डेड बॉडी छोड़ देता है, जिसकी वजह से पुलिस को लगे कि 5 लोग इस घर में रहते हैं, 4 की डेड बॉडी और एक डमी। लेकिन 5वीं डेड बॉडी जब पुलिस पकड़ती है और देखती है कि ये तो डमी बॉडी है, लेकिन उसके पहले पुलिस को ऐसा लगता है कि आजू-बाजू पूछने के बाद तो सब पड़ोसी बताते हैं कि ये घर में 5 लोग ही रहते हैं। तो पुलिस का शक हो जाता है कि कुछ एक्सीडेंट के कारण ये पांचों लोग मर चुके। लेकिन जब वो डेड बॉडी एक डमी होती है, उसके बाद में कैडल के ऊपर शक आता है और उसे जो सेल में उसे रखा गया था, उसने उस सेल में उसके सेलमेट्स के ऊपर रात में जानलेवा हमला किया। उसके बाद वहां के सेलमेट्स जो थे वो भी सेफ फील नहीं करने लगे, तो वो वहां से उन्हें हटाया। उनका कहना था कि हम लोग भी जब अंदर जाते थे सेल में तो दूसरे कैदियों के लिए हमें इतना सोचना नहीं पड़ता था, लेकिन जब हम इसके लिए अंदर जाते थे तो बहुत ही सावधानी पर रख के जाते थे। जो सेल में उसको जेलर थी वहां की, उसने उसे पूछने की कोशिश की कि तुमने अपने जो सेलमेट्स थे उनके ऊपर जानलेवा हमला क्यों किया, और उसने वहां के एक पुलिस वाले को बोली कि मैं इससे अकेले में सवाल पूछना चाहती हूँ। तो वो पुलिस वाले भी डर चुके थे कि आप इसको अकेले नहीं अंदर रूम में लेके सवाल पूछ सकते, क्योंकि ये एक मेंटली इल है, इसका कोई भरोसा नहीं है किसी पर भी हमला कर दे। पुलिस वालों ने वो जो जेलर थी वुमन थी, तो उनको बोले कि आप एक बेल रिंग रखो और वहां पे सवाल पूछो। वो भी हैरान थे कि ये अकेले कैसे सवाल पूछेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि आप एक बेल रखते हैं, अगर ये कुछ भी हरकत करता है तो हम लोग बाहर ही खड़े रहेंगे, आप रिंग कर देना। लेकिन जब उसे अंदर ले जाया गया और पूछने के लिए, तो उससे पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तूने, सेल में जो तेरे सेलमेट थे उन्हें क्यों मारने की कोशिश की। तो वो कहने लगा कि मुझे एक अंदर से आवाज आती है, मुझे कोई बोलता है कि मारो, और वो एक शैतान है या फिर एक शक्ति है जो मुझे बोलती है कि इन लोगों को मारो, बार बार मुझे बोलती है कि जान से मार दो इन्हें, जान से मार दो इन्हें। अब सवाल ये उठ रहा था कि उसने अपने परिवार को सच में एक रिचुअल के लिए मारा था या फिर कुछ अलग बात थी। लेकिन जब उसको पूछा गया तो उसने बोला कि जब जो एस्ट्रल प्रोजेक्शन पे वो काम कर रहा था, उसने उसी लिए उन्हें सेक्रीफाइस किया, क्योंकि उसकी उनके परिवार वालों की सोल जो थी वो उनके बॉडी से सेपरेट होके इसके अंदर आ जाएंगी और वो और भी सुपर पावरफुल हो जाएगा, ऐसा कैडल का मानना था और बोलना था। लेकिन पुलिस वालों ने इसके बयान को बिल्कुल इनकार कर दिया, कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बचने का तरीका। इसने जब उसका स्टेटमेंट लिया तो उसने स्टेटमेंट में पहले बताया था कि मैंने इन्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन के लिए मारा था, लेकिन पुलिस ने उस बयान को इनकार करते हुए जब दूसरा बयान सुना तो दूसरे बयान में कुछ ऐसा था कि वो अपने परिवार वालों से नफरत करता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसे बहुत नीचा गिराते थे और उसे बहुत ही डिग्रेड फील कराते। तो ये एक पॉसिबल, पुलिस की नजर में एक पॉसिबल चीज हो सकती है जो कि मर्डर की थी। और पुलिस वालों का कहना है कि हम जब उसके घर में गए तो हम लोग ने देखा कि वहां पर बहुत सी चीजें रिचुअल से रिलेटेड पड़ी हुई मिली, लेकिन ये एक प्री प्लान मर्डर थी, क्योंकि उसने जो 5वीं बॉडी जो डमी लाया था उसके ऊपर कई बार उसने प्रैक्टिस करा था, और ये भी बताते हैं कि उसने यूट्यूब पर मर्डर करने के तरीके भी सीखा था, और उसने ऑनलाइन जिस हथियार से मारा था वो ऑनलाइन भी ऑर्डर किया था। पुलिस वालों ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये भी पता चला कि उसने उनके माँ बाप को मारने के पहले वहां पर पेट्रोल और हथियार भी ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और उसने उनको मारने के पहले वो पुतले पे बहुत बार प्रैक्टिस भी की थी। उसने ये एक स्टेटमेंट है जिसपे हम यकीन कर सकते हैं कि उसने उन्हें जानबूझकर जो मारा था वो इसलिए मारा था कि वो उनसे नफरत करता था, वो उससे हर टाइम रिग्रेट फील कराते थे और नीचा फील कराते थे। उसने अपने माँ बाप को तो इस वजह से मारा था, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि उसने अपनी बहन और नानी जो मैं रिलेटिव बता रहा था 70 साल की, उसे क्यों मारा। उसका जो जवाब था वो आपको और मेरे को और पुलिस वाले को सबको हैरान करने वाला था। उसने बताया कि मेरे माँ बाप जो मर जाते तो उनका ये दर्द, उनका जो सौरो था वो कैसे खत्म होता, तो मैंने इसलिए उन्हें मार दिया ताकि उन्हें बाद में ये चीज का फील ना हो, क्या मेरे माँ बाप नहीं है, उन्हें ये दुख फील ना हो कि हम सब खत्म हो गए, क्योंकि वो तो मतलब उसने कहा कि आई एम नथिंग, मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन मेरे माँ बाप जो थे इस घर में वो तो चले गए, तो इनको तो वो चीज का दुख रहेगा, तो इसलिए मैंने ये वो दुख में नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। उससे लास्ट में मेंटली इल डिक्लेयर किया गया और मेंटल हेल्थ केयर भेजा गया। वन ऑफ द सेक्रेटरीज जो उसे ट्रीट कर रहा था उसने बताया कि पॉसिबिलिटी है कि इससे पहले से ही मेंटली बीमारी थी, लेकिन इसको ट्रीट नहीं करने की वजह से ये चीज बढ़ गई, और ये पॉसिबिलिटी है कि उसने उस वजह से ये सब किया। ये थी कैडल जेनसन राजा की एक हॉरिफाइंग स्टोरी।
ऐसे ही और हॉरिफाइंग स्टोरी सुनने के लिए मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।